स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और बच्चों इसी मॉडल को क्या बोलते हैं? वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं। तो बच्चों कंडीशन ये हुई थी कि जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया था उस टाइम पे हमें क्या बोला गया था कि भाई इलेक्ट्रॉन एक मैटर वेव है, जिसके लिए इक्वेशन दी थी श्रोडिंजर ने। तो श्रोडिंजर ने क्या दी थी? डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल जेड स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच E minus V psi equals to 0. This is Schrodinger wave equation. By solving this equation, इस इक्वेशन को सॉल्व करके 3 हमारे पास क्या आए थे? वेरिएबल्स आए थे। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करके 3 वेरिएबल्स हमारे पास आए थे, ठीक है ना। इन 3 वेरिएबल्स को क्या बोला गया? These 3 variables are known as quantum number, ठीक है ना, क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो ये 3 वेरिएबल्स कौन कौन थे बच्चों? ये 3 वेरिएबल्स हमारे पास n, l और m। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर? हमने यहां तक इसको स्टडी किया था। क्लियर? तो बच्चों चलते हैं, अब हम थोड़ा सा क्वांटम नंबर हेडिंग लगाएंगे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल चल रहा है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से क्वांटम नंबर को हेडिंग लगाएंगे और क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्वांटम नंबर हैं क्या। क्लियर है? तो इसलिए ये लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था। अगर आपने ये नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में से हम हेडिंग लगाएंगे। आज की जो हेडिंग होगी वो होगी हमारे पास में क्वांटम नंबर। क्या होगी? क्वांटम नंबर। तो बच्चों क्वांटम नंबर है क्या? Quantum numbers are those numbers which address the electron. Quantum numbers क्या हैं? जो क्या करते हैं? Are those numbers are quantum number are those numbers which gives detailed information about इलेक्ट्रॉन। जो क्या करते हैं? डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये 4 होते हैं बच्चों हमारे पास में, लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था। सबसे पहले आया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड आया था बच्चों एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है ना, नंबर कर दो इसको। थर्ड आया बच्चों हमारे पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड जो फोर्थ वन आता है बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब बच्चों कहानी क्या है? कहानी है हमारे पास में जो ये 4 क्वांटम नंबर आए, इसमें से जो 3 क्वांटम नंबर थे बच्चों, जो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर थे, ये जो आए थे बच्चों, ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके आई थी। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है ना। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके पहले 3 क्वांटम नंबर आए थे बच्चों, ठीक है। ओके, तो बच्चों इसमें पहला नंबर आता है, ठीक है ना, पहला आता है इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। और बच्चों के जैसे नाम है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये मेन क्वांटम नंबर है, हेड ऑफ क्वांटम नंबर है, ठीक है ना। ये क्या करता क्या है बच्चों? तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है। अब देखो फॉर एग्जांपल यदि आपको दिल्ली जाना है किसी के पास में, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए। फिर दिल्ली में वो किस जगह रहता है,
उसकी लोकेलिटी क्या है, कहाँ रहता है वो, पश्चिम बिहार रहता है, मयूर बिहार रहता है, कहाँ रहता है, ठीक है ना। तो आपको पता चला कि भाई पश्चिम बिहार में रहता है वो, आप पश्चिम बिहार गए। आपको ये पता होना चाहिए कि वो वहां से किस लोकेलिटी में रहता है, उसका लोकेलिटी मोहल्ला कौन सा है, आप वहां गए। फिर वहां के बाद आपने बोला कि वो किस फ्लैट में रहता है, आपको फ्लैट नंबर पता होना चाहिए। तो बच्चों जैसे हम किसी इंसान के लिए जैसे मिलने जाना है, तो उसको मिलने के लिए कंडीशन क्या होगी, आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। वैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हमें एग्जैक्ट डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए हमें 4 नंबर की जरूरत पड़ती है, जिनमें से एक क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये मेन है, क्योंकि जैसे सपोज हमने बोला कि आपको दिल्ली जाना है, तो आपको दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए कि मुझे दिल्ली में उतरना कहां पे है। तो वैसे ही हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया आपके पास में। तो बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक साइज को, या इट रिप्रेजेंट एटॉमिक साइज, ये एटॉमिक साइज को रिप्रेजेंट करता है। और आप बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड एटम, न्यूक्लियस एंड लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये बोल सकते हैं आप एटॉमिक साइज या द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है जिसको एटॉमिक साइज बोलते हैं। तो बच्चों जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये एटॉमिक साइज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। इसमें जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। और स्मॉल एन की जो वैल्यू होती है वो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिट तक कुछ भी हो सकती है। बट एन इज नॉट इक्वल टू 0, एन क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है बच्चों। तो ओवरऑल एन क्या है, यहां पे लिख सकते हैं वेयर एज एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। अब बच्चों हम यहाँ पे नंबर ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया था, उसने क्या बोला था कि भाई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के तहत सेल नाम की कोई चीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हिजेनबर्ग ने बोल दिया था कि एग्जैक्ट पोजीशन को और एग्जैक्ट मोमेंटम को एक साथ आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों वहीं पे हमारे पास नंबर ऑफ सेल की जगह हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोलेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब बच्चों ऑर्बिटल क्या हुआ, देखो हम ऑर्बिटल को आपसे डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्बिटल क्या हुआ, तो बच्चों ऑर्बिटल हमने बोल दिया कि सिंपल द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जहां पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होएगी, या आप ये बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे सबसे ज्यादा हमें चांस लग रहे हैं कि यहां पे हमें मिल सकता है क्या, इलेक्ट्रॉन, उसको हमने बोल दिया ऑर्बिटल। तो सेल वाला कॉन्सेप्ट यहां वेव मैकेनिकल मॉडल में खत्म हो जाता है। क्लियर है? ओके, तो ये हमारे पास ऑर्बिटल हो गया। अब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्या आ गया, आपके पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है बच्चों, ठीक है ना। तो छूट तो नहीं रहा, इसमें नहीं छूट रहा है एग्जैक्ट, चलो नोट करो इसको। ओके, तो बच्चों आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे क्या होता है बच्चों, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है आपके पास में, ये क्या करता है, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बच्चों आपको ध्यान होगा, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, जो हाइड्रोजन के लिए पहले सेल की एनर्जी होती है, एनर्जी के लिए क्या बोला था उसने, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी बताई थी किसी nth ऑर्बिट की, जहां से आप किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जहां जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, एन क्या है, नंबर ऑफ सेल, तो केवल ये सेल को रिप्लेस किया गया किससे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल से, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये आपके पास में ये हो गया। क्लियर? मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। ओके, दूसरा आता है बच्चों आपके पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद जो सेकंड आता है, इसको याद रखना, ठीक है ना। सेकंड जो स्टेटमेंट आता है बच्चों, वो आता आपके पास में एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। बच्चों इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एल से,
एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एल से। बच्चों ये स्मॉल एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सबसेल को, नंबर ऑफ सबसेल को। अब बच्चों कहानी क्या आती है? कहानी ये होती है शुरू कि नंबर ऑफ सबसेल क्या है? सबसेल क्या है बच्चों? सबसेल एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ये माना गया कि सेल के अंदर के स्पेस को हमने क्या बोल दिया है? सबसेल बोल दिया गया। तो सबसेल एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? ओके। अब बच्चों हमारे पास क्या हो गया कि भाई सीन आ गया कि जो हमारे पास में सेल था बच्चों, इस सेल को बोला गया कि ये कंटेन करता है कुछ सबसेल को, ये कंटेन करता है कुछ नंबर ऑफ सबसेल को। तो बेसिकली उनको नाम दे दिया गया, क्या दिया गया? एस, पी, डी और एफ नाम दे दिया गया। ये हमारे पास क्या है? 4 सबसेल है बच्चों। आगे भी है हमारे पास, जी है, एच भी आता है, आई भी आता है, लेकिन बच्चों ऐसा अभी तक कोई एटम मिला नहीं है कि जिसमें हमें जी तक जाना पड़े, इसलिए हम जी को बेसिकली बोलते नहीं है या लिखते नहीं है 11th स्टैंडर्ड पे। क्लियर? ऐसा कोई भी एटम अभी तक डिस्क्राइब नहीं हुआ कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या जाए? जी तक जाए। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? केवल 4 टाइप ऑफ सबसेल को ही हम क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया? एस, पी, डी और एफ। अब व्हाट डू यू मीन बाय एस, पी, डी, एफ? तो बच्चों एस भी हमारे पास सबसेल है। इस एस को क्या बोला गया? इसका पूरा नाम क्या है बच्चों? स्फेरिकल है। मतलब ऐसे सेल या ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके साइज क्या थे? स्फेरिकल थे। दूसरा आता है बच्चों पी, पी मतलब प्रिंसिपल बोल दिया। ठीक है ना, प्रिंसिपल बोल दिया। ठीक है ना। तीसरा आता है बच्चों डी, डी का मतलब क्या हो गया? डिफ्यूजन बोल दिया गया। ठीक है ना। और एफ आ गया बच्चों, तो एफ क्या करता है? फंडामेंटल को रिप्रेजेंट करता है, फंडामेंटल को। ठीक है ना। एसपीडीएफ के पूरे नाम क्या है? स्फेरिकल, प्रिंसिपल, डिफ्यूजन एंड फंडामेंटल। क्लियर है? अब बच्चों हमारे पास ये एजीमुथल क्वांटम नंबर नंबर ऑफ सबसेल को बताता है। ठीक है, बता दिया। दूसरी चीज क्या बताता है? ये शेप ऑफ सबसेल को भी रिप्रेजेंट करता है, शेप ऑफ सबसेल को भी रिप्रेजेंट करता है। शेप ऑफ सबसेल कैसा है? ठीक है ना। तो बच्चों जैसे कि आपको नाम से लग रहा है एस स्फेरिकल, स्फेरिकल होगा, गोल हो गया। ठीक है ना। दूसरा आता है बच्चों पी, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में क्या होता है बच्चों? पी का जो साइज होता है वो डंबल जैसे होता है। डी, डिफ्यूजन का साइज, डी का साइज कैसे हो गया बच्चों? डी का साइज हो गया डबल डंबल होता है बच्चों। क्या होता है? डबल डंबल होता है। थोड़ा गलत बन गया, ये ढंग से बनाते हैं इसको। डी ये हो गया डबल डंबल। और एफ आ गया फंडामेंटल। तो बच्चों इसको आप चाहे तो मल्टीपल डंबल भी बोल सकते हैं, मल्टीपल डंबल भी बोल सकते हैं आप इसको, या 8 फोल्ड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसको, 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। 8 फोल्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ बच्चों? 8 फोल्ड स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि ये आ गया हमारे पास ऐसे, ये आ गया हमारे पास ऐसे, और ये आ गया हमारे पास ऐसे। ऐसे कर दो इसको, तो हमारे पास मल्टीपल डंबल बोलो या डबल डंबल बोलो। ठीक है ना। ये आपके पास में आ गया एफ फंडामेंटल को। क्लियर? इतना नोट करो, फिर आगे वो कर बढ़ते हैं हम। आगे से कर दिया का स्क्रीन शॉट ले लो। ये इनके शेप है एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल। क्लियर? ओके। अब बच्चों एक और कहानी लिखते हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया? थोड़ा सा एफ के स्ट्रक्चर के बारे में बता देते हैं बच्चों। एफ का जो स्ट्रक्चर होता है, एक डंबल ये हो गया, दूसरा डंबल ये हो गया, तीसरा डंबल ये हो गया, चौथा डंबल ये हो गया आपके पास में। ठीक है ना। तो इसको हमने क्या कर दिया? इस तरीके से कर दिया अरेंज। तो ये बेसिकली आपके पास में क्या आ गया? 8 फोल्ड स्ट्रक्चर आ गया, 8 फोल्ड स्ट्रक्चर आ गया, या इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल डंबल भी बोलते हैं। तो ये क्या है आपके पास में? साइज है किसका? एफ सबसेल का। ठीक है ना, शेप है भाई। ओके ओके। अब बच्चों ये कहानी क्या है आगे? कहानी ये होती है शुरू कि जो एफ सबसेल है, ठीक है ना, एफ सबसेल के लिए बता दिया हमने। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है बच्चों, देखो हम यहां पे लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर को मैं एल लिख रहा हूं। द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड अपॉन n-1। किस पे? सेल पे डिपेंड कर रही है। मतलब कितना होगा? हम ओवरऑल लिख सकते हैं एल की जो वैल्यू आएगी वो एन में से 1 कम कर दो, इतनी आएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
इफ n इज इक्वल टू हमारे पास में 3 आ रहा है तो l की वैल्यू क्या चलेगी, l की वैल्यू 2 आएगी। l की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। सिंपल, देखो l इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन बच्चों 2 कैसे लिखते हैं, 0 1 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो l की वैल्यू चलती है बच्चों वो क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, डॉट 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 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। मतलब जितना n होगा n में से 1 माइनस 1 करके लिखेंगे हम इसको, ठीक है ना। तो l की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, n भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। वाइल जो नंबर ऑफ सेल था बच्चों, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 0 नहीं हो सकता है, यहाँ पे l 0 हो सकता है, ठीक है ना। अब बच्चों हमारे पास n की कहानी होगी, इफ n इज इक्वल टू 3 देन l इज इक्वल टू 0 1 2। मतलब देखो n की वैल्यू 3 थी, 3 में से एक कम तक l की वैल्यू चलती है 0 1 एंड 2। ये हमारे पास आ गया l की वैल्यू। क्लियर है, ओके। इसको हटा रहा हूं, आगे कहानी शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया ये वाला, ठीक है ना, ओके। हमने ये भी बोल दिया। अब थोड़ा सा इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। देखो इफ n इज इक्वल टू 3 बोला हमने, देन l इज इक्वल टू हमने क्या बोला, 0 1 एंड 2। कैसे बोला, हमें पता है बच्चों l इज इक्वल टू क्या होता है, n माइनस 1, ये हो सकता है। और l की जो वैल्यू हो सकती है बच्चों वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, अप टू सो ऑन। डिपेंड करेगा n की वैल्यू कितनी है। n की वैल्यू यदि 4 है तो हमारे पास इफ n इज इक्वल टू 4 देन l की वैल्यू 3 तक जाएगी। इफ n इज इक्वल टू 5 हमारे पास l की वैल्यू क्या जाएगी, 5 4 तक जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 1 2 ऐसे में लिखेंगे हम इसको, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, ओके ओके। अब कहानी क्या आती है बच्चों, देखो हमारे पास ये 0 है, देखो l इज इक्वल टू हमने बोला 0, ठीक है ना, 1 एंड 2। यदि हम बोले बच्चों कि इफ n इज इक्वल टू 4, यदि हमने बोल दिया n इज इक्वल टू 4 तो l की वैल्यू क्या जाएगी, 0 1 2 3, ये आ जाएगी आपके पास में, क्योंकि 4 से एक कम तक चलेगी l की वैल्यू। तो l की जो वैल्यू डिपेंड कर रही है वो किस पे चल रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रही है। अब बच्चों हमारे पास l की जो वैल्यू है, हमने बोला ये नंबर ऑफ सब सेल को दिखा रहा है, तो बच्चों जो 0 है इसमें केवल एक ही सेल आएगा, कौन सा, s वाला। जो 1 है बच्चों इसमें क्या आ गए, 2 सेल आ गए, कौन कौन से, s और p। जो 2 आ गया बच्चों इसमें क्या आएगा, हमारे पास 3 सेल आएंगे, s p और d। और जो 3 आएगा बच्चों इसमें कौन कौन से सेल होंगे, s p d और f। इसमें चारों के चारों सेल होंगे, ठीक है ना। तो ओवरऑल आप ये बोल सकते हैं कि जो n की वैल्यू होती है वो l की वैल्यू होती है। देखो हमारे पास नंबर ऑफ सेल, जो नंबर ऑफ सेल होगा बच्चों वो कंटेन करेगा सेम नंबर ऑफ सब सेल को, सेम नंबर ऑफ सब सेल को, सब सेल सॉरी सेम नंबर ऑफ सब सेल को कंसिस्ट करेगा। देखो यदि हमारे पास n इज इक्वल टू 4 है बच्चों, तो 4 वाले में सब सेल कितनी होंगी, देखो l इज इक्वल टू 0 1 2 3। देखो l की वैल्यू क्या होगी, देखो n इज इक्वल टू 4 है तो नंबर ऑफ सब सेल कितने आए, 1 2 3 4। जितनी n की वैल्यू है उतने ही सब सेल आई, लेकिन वैल्यू क्या आ रही है, 4 से एक कम आ रही है 3 तक। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। जितनी सेल होगा उतने ही सब सेल होंगे, लेकिन सब सेल क्या होंगे, उसमें से एक कम होंगे। कैसे, देखो ये 4 है तो यहाँ वैल्यू कितनी चल रही है, 0 1 2 एंड 3। 4 नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि 4 की वैल्यू यहीं तक कंप्लीट हो गई। तो ये मैंने आपको बता दिया 0 में होगा तो s। देखो अब हम यहाँ से बोल सकते हैं बच्चों s के लिए, इफ n इज इक्वल टू हमारे पास 4 है तो s के लिए वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0। और इस 0 का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ एक ही सब सेल है s। यदि हमारे पास देखो s इज इक्वल, देखो हमारे पास यदि s इज इक्वल टू 0 आया हमारे पास, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 0 आया तो 0 के लिए हमारे पास एक ही ऑर्बिटल होगा, एक ही सब सेल होगा जिसको बोल दिया हमने s। यदि हमारे पास 1 आता है बच्चों तो इसके लिए 2 सब सेल होंगे। देखो क्या क्या आएंगे यहाँ पे, s और p। यदि क्या है, n की वैल्यू 1 है तो 1 में क्या आएंगे, s और p आएंगे। यदि हमारे पास 2 आता है तो यहाँ 3 सब सेल आएंगे, s p और d। और यदि हमारे पास 3 आता है तो इसमें 4 सब सेल होंगे, s p d और s, ठीक है ना। यदि बच्चों सपोज इमेजिन करो यहाँ पे 4 होता तो हमारे पास क्या आता, फिर s p d f, ठीक है ना, एंड g आता। ये जी भी क्या है बच्चों, सब सेल है। लेकिन मैं आगे रिपीट कर रहा हूं कि जो जी है बच्चों वो डिपेंड नहीं करता है, सॉरी जी क्या है, जी में अभी कोई ऐसा एटम मिला है नहीं है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जी तक जाए,
ठीक है ना। तो हमारे पास 4 सबसेल हो गए, S, P, D एंड F। इज दैट क्लियर? ओके, तो बच्चों इसको नोट कर लो, थोड़ा आगे कहानी बढ़ाते हैं इसमें, ठीक है ना। हमारे पास सेल भी हो गया, नंबर ऑफ सबसेल भी हो गया, मिटा दूं 1, 2 एंड 3। क्लियर? अब बच्चों ये तो हमारे पास कहानी यहां से शुरू हो गई, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉन्सेप्ट? देखो इसको हमने क्या बोला था, ऑल्सो नोन एज ए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम भी हम फाइंड कर सकते हैं बाय दिस नंबर, ठीक है ना। हम इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है हमारे पास, वो आ गया h/2π, ठीक है ना, रूट L + 1। ये हमारे पास क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सपोज यदि हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, s सबसेल में है, हमने बोल दिया कि भाई 2s वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड करो। तो बच्चों 2 क्या है हमारे पास में, n = 2 आ गया, तो L = क्या हो जाएगा, 0, 1 आ गया। अब हमें पता है s किसमें आएगा, इसमें आएगा 0 वाले में, तो ये 0 वाले के लिए क्या आएगा, s आएगा। तो भाई बेसिकली हमारे पास L के लिए क्या आएगी वैल्यू, 0 आएगी, 0 आ गई। तो हमने बोल दिया बच्चों h/2π, तो L की पहली वैल्यू कितनी आ रही है, s के लिए। देखो हमने बोला था 2s के लिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड करो, तो s कैसे निकलेगा, n = देखो ये 2 है, ये क्या कर रहा है, सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n = 2 हो गया, तो L = 0 एंड 1 हो गया। तो L के लिए वैल्यू देखो, s के लिए वैल्यू क्या आएगी, 0 में ही तो s रहता है, अभी तो बताया मैंने। तो s के लिए हमारे पास क्या आएगा, 0 आ गया। तो यहाँ पे रूट कर दो 0, 0 + 1, ये आ गया। तो बच्चों 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 हो जाएगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो पहले के लिए हमने s सबसेल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम देखा वो क्या है, 0 आया आपके पास में। तो इस तरीके से हमारे पास 1 के लिए निकालना है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर 2 का रूट निकालो, h की वैल्यू रखो, 2π की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, ठीक है ना, और उससे कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो, जितना भी आपका आंसर आया वहां से आपके पास में एंगुलर मोमेंटम निकल आएगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, एजीमुथल क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नोन एज ए एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है ना। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी आप क्या कर सकते हैं, इसको आप फाइंड कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी बाय सॉल्विंग द इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये अगर कभी कंपटीशन दो साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड तो यहाँ क्या आएगा, काम आएगा आपके पास में। क्लियर? ओके, नोट करो बच्चों इसको। तो बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मतलब किसी एटम में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल अवेलेबल हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो m की वैल्यू चलती है, m की वैल्यू चलती है -L2 + L, -L से +L तक क्या होती है, m की वैल्यू चलती है। क्लियर बच्चों? सपोज हमारे पास आ गया n = 4, ठीक है ना, देन L विल बी 0, 1, 2, 3, ये आ गया हमारे पास L की वैल्यू। तो बच्चों इसके लिए M की वैल्यू क्या आएगी, देखो हाईएस्ट कौन सा है, 3, तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, ये हमारे पास क्या होगी बच्चों, M की वैल्यू चलेंगी। अब बच्चों ये क्या है, यदि मैं सपोज इनको डब्बे में बंद कर दूं ऐसे करके, सपोज, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, हर वैल्यू को, हर इंटीजर को यदि मैं क्या कर दूं, वैल्यू को डब्बे में क्लोज कर दूं, तो बच्चों ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर ऑर्बिटल, दीज आर ऑर्बिटल। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था बच्चों, जो s होता है, s क्या करता है, 1 ऑर्बिटल को कंसिस्ट करता है, 1 ऑर्बिटल। p कितने ऑर्बिटल को कंसिस्ट करता है, 3 ऑर्बिटल को कंसिस्ट करेगा। जो d है बच्चों, d कितने ऑर्बिटल को कंसिस्ट करेगा, 5 ऑर्बिटल को कंसिस्ट करता है, सॉरी 5। और जो f है बच्चों वो कितने करेगा, 7 ऑर्बिटल को कंसिस्ट करेगा, ठीक है ना, s, p, d और f। तो s एक ऑर्बिटल को कंसिस्ट कर रहा है, ओनली 1 ऑर्बिटल, p 3 ऑर्बिटल को कंसिस्ट करेगा, d 5 ऑर्बिटल को कंसिस्ट करेगा, और जो f है बच्चों वो कितने को कंसिस्ट करेगा, 7 ऑर्बिटल को कंसिस्ट करेगा।
देखो सपोज यदि किसी एटम का n4 है, यदि किसी n में 4 सेल हैं, तो बच्चों उसमें कितने ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे? देखो उसके लिए हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 मतलब f ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है उसमें। और बच्चों हमारे पास f से आगे क्या आता है? z आता है। तो z में बेसिकली कितना होंगे? g में ज्यादा होंगे, ठीक है ना। देखो g में 9 होंगे, बट क्या हुआ बच्चों, अभी तक कोई ऐसा एटम मिला नहीं है कि यदि हमें g की जरूरत पड़े। रिपीट कर रहा हूं, तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया? सेल ऑर्बिटल होगी। अब जैसे मैंने ये डब्बे बना रखे हैं बच्चों, देखो पहला वाला डब्बा है, देखो s ऑर्बिटल एक डब्बा है, तो s का शेप आपको पता है स्फेरिकल है, हालांकि मैं डब्बे चौकोर बना रहा हूं वो अलग चीज है, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या आती है बच्चों, मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखो जरूरी थोड़ी है ये होगा, देखो हमारे पास इफ n इज इक्वल टू 3 आया बच्चों, तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 होगी। तो उसके लिए m की वैल्यू क्या चलेगी? m की वैल्यू चलेगी -2 -1 0 +1 एंड +2 ये चलेगी बच्चों m की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या गया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ गया बच्चों। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, हाउ मेनी ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन एन एटम। क्लियर? ओके बाद में इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करके बताएंगे आपको। लास्ट वन आता है बच्चों आपके पास में स्पिन क्वांटम नंबर, तो इसको हटा रहा हूं मैं। ओके अगर आपको बच्चों एक और चीज है इसमें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड करना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड करना है, तो बच्चों वो कैसे फाइंड करेंगे? एक फॉर्मूला आता है m इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 2l + 1 होता है। m इज इक्वल टू क्या होता है? 2l + 1 होता है। सपोज यदि हमारे पास n इज इक्वल टू 4 है, तो l इज इक्वल टू क्या होगा? 0 1 2 3 ठीक है ना, ये आगे। अब बच्चों आपको जिसके लिए भी वो निकालने हैं, ये क्या है? 1 2 3 वो क्या है? ये बच्चों हमारे पास सबसेल है, और जिस भी सबसेल में आपने ऑर्बिटल को ढूंढना है उसकी वैल्यू रख देंगे। यदि आप पहले सबसेल में ढूंढ रहे हैं कितने ऑर्बिटल होंगे, तो इस फॉर्मूले में रखो m इज इक्वल टू, देखो 2l की वैल्यू क्या रख रहे हैं आप? 0 रखेंगे, 0 + 1 तो 0 हो जाएगा, तो m के लिए क्या वैल्यू निकलेगी? 1 1 ऑर्बिटल मतलब s सबसेल। यदि बच्चों हमारे पास यदि l की वैल्यू आप 1 रखते हैं, तो देखो 2l + 1 है, यदि l की वैल्यू आप क्या रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं, तो 1 + 2 हो जाएगा, क्योंकि m की वैल्यू क्या होती है? 2l + 1, तो l की वैल्यू अपने 1 रखी, तो 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 3। और 3 ऑर्बिटल किसमें होते हैं? p में होते हैं, ठीक है ना। यदि हम l की वैल्यू को क्या रखें बच्चों? 3 रखें या 2 रखें, इफ l इज इक्वल टू 2 देन m इज इक्वल टू 2 × 2 + 1, तो कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपके पास में? ये d ऑर्बिटल हो जाएगा। और यदि बच्चों m की वैल्यू आप इफ l इज इक्वल टू 3 देन 2l + 1, तो बेसिकली आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? 2 × 3 + 1 इज इक्वल टू 7। तो बच्चों m की वैल्यू 7 आएगी, इसका मतलब क्या है? हमारे पास f ऑर्बिटल अवेलेबल है। लास्ट क्वांटम नंबर आता है, वो आता आपके पास में स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर बच्चों ये एक ऐसा क्वांटम नंबर है जो कि क्या नहीं था? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का वेरिएबल्स नहीं था, ठीक है ना। बाकी जो तीन थे, फर्स्ट 3 थे, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो तीनों के तीनों क्वांटम नंबर आए हैं पहले के, वो जो आए थे वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम गिवन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट। बहुत साइंटिस्ट थे उसमें, कम्युनिटी ऑफ साइंटिस्ट थी, उसमें से एक साइंटिस्ट आए श्रोडिंगर, उन्होंने वेव इक्वेशन दी, और वेव इक्वेशन से 3 वेरिएबल्स निकले, और 3 वेरिएबल्स से 3 क्वांटम नंबर निकले, वो थे एजीमुथल, प्रिंसिपल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना। ये 4th वन वहां से नहीं आया। तो बच्चों ये स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से, और ये स्मॉल s रिप्रेजेंट करता है बच्चों, इट रिप्रेजेंट, यहां पे लिख सकते हैं, इट रिप्रेजेंट रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओन एक्सिस। बच्चों अभी तक हमें कहानी ये पता थी, बोर ने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई? अपने न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में सेंटर पे रिवॉल्व करता है, ठीक है ना। अभी तक हमें क्या पता था? केवल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है ना। हमें ये नहीं पता था कि स्पिन भी करता है इलेक्ट्रॉन।
मतलब वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व, डिस्टेंस चेंज करने के साथ साथ में लाइक ए क्या बोल सकते हैं, जैसे लट्टू होता है, लूप होता है, उसकी तरह क्या कर रहा है, रिवॉल्व के साथ में क्या कर रहा है, रोटेशन भी कर रहा है। जैसे स्पिनर होता है, आपने देखा होगा कि जैसे क्रिकेट में स्पिनर होता है, बॉलर बोलते हैं ना, स्पिनर है, ठीक है ना, जैसे स्पिन है, जैसे रविंद्र जडेजा है, तो वो क्या करते हैं, डिस्टेंस, उनकी बॉल क्या करती है बच्चों, डिस्टेंस चेंज होने के साथ साथ में अपने ओन एक्सिस पे भी क्या करती है, बॉल रोटेट करती है, जैसे अर्थ करती है, अर्थ रिवॉल्व भी करती है और रोटेशन भी करती है। रिवॉल्व होने की वजह से क्या होता है बच्चों, भाई हमारे पास में कभी गर्मी कभी सर्दी ये हो रहा है, रोटेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, दिन और रात हो रहे हैं, तो वैसे ही हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, रिवॉल्व के साथ में रोटेशन करता है। और बच्चों ये स्पिन क्वांटम नंबर रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनके अकॉर्डिंग जो स्पिन क्वांटम नंबर है किसी भी ऑर्बिटल में, एनी ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल है, सपोज मैं इस डब्बे के जैसे बता रहा हूं ऑर्बिटल को, ठीक है ना, तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन दो तरीके से स्पिन करता है, एक सपोज ऐसे कर दिया तो दूसरा उसके अगेंस्ट करेगा। मतलब सपोज हमने इसको बोल दिया कि एनी ऑर्बिटल कंसिस्ट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हटा देते हैं, एनी ऑर्बिटल कंसिस्ट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, कंसिस्ट करेगा बच्चों, ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट करेगा विद अपोजिट स्पिन, विद अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन के साथ में क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट करेगा। सपोज मैंने एक ऑर्बिटल बनाया, सपोज इसमें एक का स्पिन ऊपर के लिए है तो दूसरे का स्पिन क्या होगा, नीचे के लिए। अब देखो एक के लिए जिसका स्पिन क्लॉकवाइज है, सपोज स्पिन क्या होगा, अपोजिट स्पिन, दो टाइप के स्पिन लिख दो, एक को लिख दो बच्चों क्लॉकवाइज, दूसरे के लिए लिख दो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एक के लिए क्लॉकवाइज तो दूसरे के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों दो डिफरेंट टाइप के स्पिन कर रहा है, एक तो क्लॉकवाइज का स्पिन कर रहा है वो, और दूसरा क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का स्पिन कर रहा है। यदि बच्चों हम क्लॉकवाइज वाले स्पिन को, ये देखो ऊपर क्लॉकवाइज जो स्पिन है, यदि हम इसके लिए वैल्यू को +½ रखें तो ये अपोजिट स्पिन वाले के लिए वैल्यू क्या जाएगी, -½ रखेंगे, ठीक है ना। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये +½ और -½ कहीं से भी ये रिप्रेजेंट नहीं करता है कि भाई जो -½ वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा, ऐसा नहीं है, ये कैसे भी रोटेशन कर सकता है, बस केवल हमने इमेजिनरी समझने के लिए -½ और +½ की वैल्यूज दे दी है। तो एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनों का स्पिन होगा, रोटेशन होगा, वो क्या होगा, +½ और -½ होगा। बोलने का मीनिंग यह है बच्चों कि 2 इलेक्ट्रॉन, देखो हमारे पास कोई ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में 2 सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे बहुत हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ में, तो इसलिए दोनों का स्पिन कैसा होगा, अपोजिट स्पिन होगा। 2 अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन ही एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं, ठीक है ना। हमें यह पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज के साथ साथ में देखो दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होंगे, लेकिन दोनों का स्पिन कैसा है, अपोजिट है, तो अपोजिट स्पिन होने के साथ साथ क्या हो सकता है, दो लोग एक साथ में रह सकते हैं। तो ये आपके पास में आया स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना। अब बच्चों इससे रिलेटेड जो हमारे पास में एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है ना, हैव ए गुड डे।